हाय, दिस इज़ अरुण कुमार हेयर एंड वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल क्रेजी कॉम्पिटिटर। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था के मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये मॉक टेस्ट हम अलग तरह से डिस्कस करेंगे। इसमें हम पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी रखेंगे ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। टाइम कम है लेकिन पॉलिटी किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पॉज करते हुए आंसर भी देने हैं। लास्ट में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं या कमेंट सेक्शन में बताना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सबसे इम्पोर्टेंट अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। इस पद पर पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड हेस्टिंग। तो आपको पता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद में कई और अधिनियम पारित हुए, जैसे 1781, 84, 1833, 1813 वाला, 1858, 1919, इस तरह से काफ़ी अधिनियम पारित किए गए। तो और सारे अधिनियमों में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात होती हैं जिसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वारेन हेस्टिंग। और इसमें दो चीज़ और इम्पोर्टेंट हैं इस अधिनियम में। इस अधिनियम के तहत 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, किस एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया तथा भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए? आपके ऑप्शन है 1773, 1813, 33 और 1858 के अधिनियम का राइट आंसर है 1833। इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा और इस पद पर आसीन जो व्यक्ति वो थे विलियम बेंटिंग। और इस अधिनियम के तहत एक और चीज़ हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक शक्तियाँ थी वो पूर्णतः छीन ली गई और यह एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई। किस एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई? आपका ऑप्शन है 1833, 53, 1919, 1935। तो इसका राइट आंसर है 1853। इस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, और इस अधिनियम की और कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे लघु संसद भी माना जाता है। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इन 6 में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था और बाकी 2 सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित था उसका मुख्य न्यायाधीश और एक उसका लघु न्यायाधीश, हो गए टोटल 6। ब्रिटिश भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड विपिन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ करी थी। इसको जो वैधता प्रदान करी गई वो 1861 के अधिनियम द्वारा इसको वैधता प्रदान करी गई। तो लॉर्ड कैनिंग को ही पोर्टफोलियो प्रणाली का जनक माना जाता है। तो अब थोड़ा यूपीएससी पैटर्न पे आ जाते हैं। आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1861 में आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने के लिए वायसराय को अधिकृत किया गया। ये कथन एक है। कथन दूसरा है, इस अध्यादेश की अवधि 1 साल की थी। आपको ऑप्शन है कथन एक सही है, कथन 2 सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर है केवल कथन 1 सही है, क्योंकि इस अध्यादेश की अवधि जो थी वो थी 6 महीने के लिए। ठीक है, और अध्यादेश ये 1861 में अध्यादेश जारी करने के लिए जो वायसराय को अधिकृत किया गया था, तो प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, वो किस अधिनियम के तहत उनको मतलब सदस्यता दी गई? तो वो 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के तहत ये सदस्यता दी गई। निम्नलिखित में से
के तहत प्रथम बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया तथा सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है 1909 लॉर्ड मिंटो, 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड और 1932 मैकडोनाल्ड, 1935 लॉर्ड कैनिंग। तो यूपीएससी के लिए निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसका जो भी डेवलपमेंट है वो आपको सब पता होना चाहिए। जैसे 1892 के तहत निर्वाचन शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। तो इसके राइट आंसर है 1909 लॉर्ड मिंटो, जिसको ही सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शासन की द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। कोलकाता में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। इस अधिनियम के तहत 1923-24 में ली आयोग का गठन किया गया। तो आपको कौन सा सही है इस पर विचार करना है। तो शासन की द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत जी हाँ 1919 से हुई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, बिल्कुल सही है। कोलकाता में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, गलत है, कोलकाता में नहीं, ये लंदन। इस अधिनियम के तहत 1923-24 में ली आयोग का गठन किया गया, ये भी सही है बिल्कुल। इस पे आगे एक क्वेश्चन भी है, तो इसका गलत है सिर्फ 3, तो राइट आंसर हुआ 1, 2, 4 ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ, संघीय न्यायालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, वायसराय को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। तो उपयुक्त में से गलत कथन बताना है, तो जब भी गलत पूछा जाए उसको अंडरलाइन कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में भी सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो इस अधिनियम के तहत शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन, बिल्कुल सही है। प्रांतीय सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ, ये भी सही है। संघीय न्यायालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, यह भी सही है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत 1861 में लॉर्ड कैनिंग को किया गया था, तो ये 4 गलत है, तो ऑप्शन इसका सी सही हुआ, केवल 4। निम्नलिखित में से कौन भारत की 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, बी एन गाडगिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी और भीमराव अम्बेडकर। तो आपको लगेगा डॉक्टर भीम अम्बेडकर जो कि रूपकार थे संविधान के, तो ये तो होंगे ही, लेकिन ये गलत है, भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। तो ऑप्शन बी और डी इसमें से फिल्टर हो जाता है, ए और सी बचते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों ही अंतरिम सरकार के सदस्य थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसमें आपको कुछ चीज़ें और जान लेनी चाहिए, जैसे जॉन मथाई थे। जॉन मथाई ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अंतरिम सरकार में। उनके पास में जो विभाग था वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। और लियाकत अली खान मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कार्य, खान और ऊर्जा इनके पास विभाग था। क्वेश्चन 11 1940 के अंतरिम सरकार में वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें एक चीज़ और पता लेनी चाहिए, 1940 की अंतिम सरकार में वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, तो उसके उपाध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, लेकिन उसका जो अध्यक्ष था वह कौन था? तो वो थे लॉर्ड वेवेल, उस टाइम पे जो वायसराय थे। क्वेश्चन 12 ली आयोग संबंधित है पुलिस सुधार, प्रशासन सुधार, राजस्व सुधार, आपातकालीन आयोग। फैक्चुअल क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट आंसर है, प्रशासनिक सुधार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 1773 का अधिनियम, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1898 का भारत शासन अधिनियम, 1781 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है 1781 का अधिनियम। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो भी कमियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी उनको सेटल करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम पारित किया गया। लास्ट क्वेश्चन 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। निम्न में से किस विषय को गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था? कानून व्यवस्था तथा भू राजस्व, ऑप्शन बी शिक्षा, सी स्थानीय प्रशासन, डी कृषि तथा
इसका राइट आंसर है कानून व्यवस्था तथा भू राजस्व। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रख लेते हैं। इसके अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित दो विषयों में विभाजित किया गया, जिसमें आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से करता था तथा हस्तांतरित विषयों का शासन जो है वो गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। तो आरक्षित विषयों में जो विषय थे वो थे कानून तथा व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन इत्यादि, तथा हस्तांतरित विषयों में थे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि तथा आबकारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत स्थापित हुआ? आपका ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर है 1919 का अधिनियम। केंद्रीय विधानसभा में जो सदस्य संख्या थी वो 145 थी, उनमें से 104 निर्वाचित थे, 41 मनोनीत थे। तो निर्वाचित सदस्यों का बहुमत स्थापित जो है वो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ। तो हमने इस तरह एम लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर फर्स्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट उससे हो सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान का निर्माण तथा संविधान की प्रमुख विशेषताएं इन पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ऐसे ही आगे अगले चैप्टर भी डिस्कस करते रहेंगे। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।